हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी चौरसिया और आपके अपनी चैनल अश्विनी क्वेस्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी भाषा में जादुई प्रभाव पैदा कर देता है। हमारा आज का विषय है मुहावरे और लोकोक्तियां, भाषा का जादू। बच्चों, ये विशेष सत्र विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है ताकि आप भाषा की असली शक्ति को समझ सकें। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज का मिशन उद्देश्य। किसी भी सफर पर निकलने से पहले अपनी मंजिल जान लेना जरूरी है। तो बच्चों, आज का हमारा मिशन है मुहावरे और लोकोक्तियों के असली मतलब को गहराई से समझना। हम उस सीक्रेट अंतर को भी खोजेंगे जो इन दोनों को अलग बनाता है। साथ ही हम मजेदार चित्रों के जरिए इनके मायने देखेंगे और अंत में ये सीखेंगे कि अपनी बातों में इनका सही प्रयोग कैसे किया जाए। क्या आप तैयार हैं इस मिशन के लिए? मुहावरा, भाषा का गहना। विद्यार्थियों, जैसे सुंदर गहने शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही मुहावरे भाषा को सजाते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावरा से बना है। इसकी खासियत यह है कि ये शब्द अपना सीधा मतलब यानी लिटरल मीनिंग छोड़कर एक विशेष मतलब देते हैं। जरा स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण को देखिए। आंखें फेर लेना। यहां इसका मतलब शारीरिक रूप से गर्दन घुमाना नहीं है, बल्कि इसका जादुई मतलब है बदल जाना या साथ छोड़ देना। यही वो कला है जो एक साधारण वाक्य को शाही वाक्य बना देती है। मुहावरों की चार सुपर पावर्स या विशेषताओं को समझते हैं। पहली, इनका रूप फिक्स होता है जिसे हम बदल नहीं सकते। दूसरी, ये हमेशा वाक्यांश यानी वाक्य के एक छोटे टुकड़े के रूप में आते हैं। तीसरी, वाक्य के लिंग और वचन के अनुसार इनकी क्रिया बदल जाती है। और चौथी, इनका अर्थ हमेशा लक्ष्यार्थ यानी इशारों में होता है। इन पहचानों को याद रखेंगे तो आप भाषा के प्रयोग में कभी गलती नहीं करेंगे। मुहावरों के बाद अब बात करते हैं लोकोक्ति की। ये शब्द लोक और उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई बात। इसे हम कहावत भी कहते हैं। बच्चों, ये हमारे समाज के वर्षों के अनुभवों का निचोड़ होती है। ये अक्सर किसी विशेष घटना पर आधारित होती है और हमें जीवन की कोई ना कोई गहरी सीख या सबक दे जाती है। चलिए देखते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। लोकोक्ति की पहचान के तीन मुख्य आधार हैं। पहली पहचान, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। दूसरी बात, ये कभी नहीं बदलती यानी हमेशा स्थिर रहती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसका प्रयोग अक्सर अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक प्रमाण या सबूत के तौर पर किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुहावरा और लोकोक्ति का अंतर समझना बहुत जरूरी है। महामुकाबला, कौन कैसा है, अंतर समझें। चलिए अब इन दोनों का एक महामुकाबला देखते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। मुहावरा वाक्य के अनुसार बदल जाता है, लेकिन लोकोक्ति कभी नहीं बदलती। मुहावरा वाक्य के बीच में घुल मिल जाता है, जबकि लोकोक्ति बात खत्म होने पर अंत में आती है। मुहावरे का काम बात को सुंदर बनाना है, तो लोकोक्ति का काम बात को साबित करना है। आइए अब उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। इसका अर्थ है बहुत हैरान रह जाना। अब विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर जो वाक्य प्रयोग लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल सही। 10 साल की बच्ची को मंच पर संस्कृत बोलते देख विद्वानों ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी उसकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर सब दंग रह गए। चलिए अब एक संघर्षपूर्ण मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ होता है बहुत कठिन काम करना या संघर्ष करना। अब जरा इस वाक्य प्रयोग को आप पढ़िए। बहुत अच्छे। आजादी की लड़ाई में भारतीय वीरों ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। ये मुहावरा हमारे पूर्वजों के उस कठिन संघर्ष को बयान करता है जो उन्होंने देश के लिए किया। आज के इस भाग का आखिरी मुहावरा है घी के दिए जलाना। इसका अर्थ है खुशियां मनाना या बहुत खुश होना। अब इस वाक्य प्रयोग को भी एक बार पढ़िए। बिल्कुल ठीक। बेटे की सरकारी नौकरी लगने की खबर सुनते ही पूरे परिवार ने घी के दिए जलाए। खुशी के इस सुंदर माहौल के साथ ही हमारा पहला भाग यहां संपन्न होता है। हम कुछ और दिलचस्प लोकोक्तियों को जानेंगे। विद्यार्थियों, मुहावरों के बाद चलिए अब जीवन के अनुभवों की ओर बढ़ते हैं। पहली लोकोक्ति को देखिए। ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। जहां जरूरत बहुत ज्यादा हो पर चीज बहुत ही कम मिले। अब जरा आपकी स्क्रीन पर दिए गए वाक्य प्रयोग को पढ़िए।
बिल्कुल सही। पहलवान को नाश्ते में केवल एक बिस्कुट देना। अब आप ही बताइए, जहां इतनी बड़ी भूख हो, वहां एक छोटा सा बिस्कुट क्या मायने रखता है? इसे ही कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए, अब एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जहां ज्ञान का बिल्कुल अभाव हो। हमारी अगली लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ या निरक्षर होना। विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर जो वाक्य प्रयोग लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए। आपने देखा, जैसे दादाजी को स्मार्टफोन की कोडिंग समझाना। जब किसी को उस विषय का आधा ही न पता हो, तो उसके लिए वो सब काला अक्षर भैंस बराबर ही है। यानी जिस चीज का बोध ना हो, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। अब जरा सोचिए, जब कोई अपनी कमी छिपाने के लिए बहानों का सहारा लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देते हैं। इसी के लिए लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है खुद काम ना आना और दोष साधनों को देना। अब स्क्रीन पर दिए गए वाक्य प्रयोग को एक बार पढ़िए। बहुत अच्छे। जैसे किसी को बैटिंग ना आती हो और वो बैट को खराब बता दे। ये तो वही बात हुई ना कि नाच खुद को नहीं आता और कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। लेकिन बच्चों, क्या होता है जब कोई व्यक्ति कम ज्ञान पाकर ही बहुत घमंडी हो जाता है? आइए देखते हैं। ये लोकोक्ति हम सबको एक बहुत बड़ा जीवन पाठ पढ़ाती है। अधजल गगरी छल कच जाए। इसका अर्थ है कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत अधिक दिखावा और घमंड करता है। अब जरा इस वाक्य प्रयोग को पढ़िए। बिल्कुल ठीक। जैसे 2 दिन कंप्यूटर सीखकर कोई खुद को एक्सपर्ट कहने लगे। विद्यार्थियों, याद रखिएगा, गगरी अगर आधी भरी हो तभी वो ज्यादा छलकती है। सच्चा ज्ञानी हमेशा गंभीर और शांत होता है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी गुरु मंत्र देने जा रहा हूं। व्याकरण की दुनिया का एक अटल नियम याद रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नियम यह है कि मुहावरों के शब्दों को हम कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि ये रूढ़ होते हैं। उदाहरण देखिए, अक्ल का दुश्मन सही है, लेकिन अगर आप इसे बुद्धि का शत्रु कहेंगे तो ये गलत प्रयोग माना जाएगा। इसलिए जो शब्द जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। चलिए, अब देखते हैं कि आपकी बुद्धि कितनी तेज दौड़ती है। खोजो तो जाने। अब समय है खोजो तो जाने गतिविधि का। आपकी स्क्रीन पर 2 स्थितियां दी गई हैं। पहली है मुंह में पानी आना और दूसरी है मुंह की खाना। मेरा आपसे ये सवाल है कि इन दोनों के अर्थ में क्या अंतर है। ये आपके लिए एक चैलेंज है। इसके बारे में गंभीरता से सोचिए और अपनी नोटबुक में इनका अर्थ लिखिए। अब समय है आज की कक्षा को समराइज करने का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी? पहली ये कि मुहावरे हमारी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरी ये कि लोकोक्तियां हमारे समाज के गहरे अनुभवों को बयां करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इनका सही समय और सही स्थान पर प्रयोग ही आपको एक सफल वक्ता बनाता है। अंत में बस यही कहूंगा, भाषा को रटे नहीं, उसे जिएं। हिंदी व्याकरण को इसी तरह सरल और मजेदार ढंग से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने चैनल अश्विनी क्वेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस कक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अश्विनी चौरसिया अब आपसे विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।